वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है लंड। किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरा क्या नाम है। सीधा शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइपरट्रोफी। एक ऐसा प्रोसेस जिससे मसल ग्रोथ होती है क्योंकि उस पर टेंशन और वॉल्यूम आ रहा है जो तुम टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हो और तुम्हारी बॉडी उससे अडेप्ट करती जा रही है रिकवर कर करके। बेसिकली मसल ग्रोथ बाय अडेप्टिंग टू प्रोग्रेसिव टेंशन एंड वॉल्यूम ओवर टाइम। तुम जो जिम में कहानियां सुनते हो ना कि हैवी लिफ्ट किया, मसल फाइबर्स में माइक्रो डैमेज हुआ, अब तुम्हारी बॉडी उस डैमेज को रिपेयर करेगी जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। एंड विथ एनफ कैलोरीज, प्रोटीन रिकवरी, द मसल रिपेयर स्लाइटली बिगर देन बिफोर। इसी स्ट्रेस रिकवर साइकिल को रिपीट करने से योर मसल साइज इंक्रीजेस एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। नंबर 2, फेलियर। मतलब जब अगला रैप एक प्रॉपर फॉर्म के साथ करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो। नंबर 3, मैकेनिकल टेंशन। देखो, जब तुम हैवी वेट उठाते हो एक फुल रेंज ऑफ मोशन में तो मसल स्ट्रेच होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। यही स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट जब तुम नियर फेलियर करते हो उससे मसल फाइबर्स में टेंशन बनती है और वही टेंशन बॉडी को सिग्नल देती है कि मसल को बड़ा और स्ट्रांग बनाना है। बेसिकली मैकेनिकल टेंशन इज द फोर्स अ मसल प्रोड्यूसेस व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल टेंशन इज द मेन ड्राइवर ऑफ मसल ग्रोथ क्योंकि यही टेंशन बॉडी को सिग्नल देती है कि ग्रो करना है। नंबर 4, वॉल्यूम। वॉल्यूम डिफाइंस ट्रेनिंग में किया गया टोटल वर्क। इसका फॉर्मूला होता है सेट्स इंटू रेप्स इंटू लोड। मान लो मैंने बेंच प्रेस के 3 सेट्स किए हैं, तीनों में 10 रेप्स निकले और तीनों 70 केजी से किए हैं, तो मेरी वॉल्यूम होगी 3 इंटू 10 इंटू 70 मतलब 2100 किलोज। मतलब मैंने 2100 किलो का वर्क डन किया। और मान लो तुमने 3 सेट्स किए हैं और तीनों में अलग रेप्स निकले और तीनों अलग वेट से किया, तो तीनों सेट्स की वॉल्यूम अलग निकालो और फिर तीनों को ऐड कर दो। नंबर 5, RIR। RIR मतलब रेप्स इन रिजर्व। बेसिकली तुम कितने क्लीन रेप्स परफॉर्म कर सकते हो बिफोर हिटिंग एक्चुअल फेलियर। फेलियर हिट करने से पहले तुम्हारे पास रिजर्व में कितने रेप्स हैं। जैसे कि 0 RIR मतलब तुमने बिल्कुल फेलियर तक ट्रेन कर लिया और अब तुम एक भी रेप नहीं निकाल सकते। ऐसे ही 1 RIR मतलब तुम एक क्लीन रेप और परफॉर्म कर सकते हो, उसके बाद फेलियर हिट करोगे। और फिर 2 RIR मतलब तुम 2 क्लीन रेप्स परफॉर्म कर सकते हो, उसके बाद फेलियर हिट करोगे। और फिर 3 RIR, 4 RIR मैं चूतिया हूं और जिम टाइम पास करने आता हूं एंड सो ऑन। नंबर 6, इंटेंसिटी। मतलब हाउ क्लोज यू ट्रेन टू फेलियर। जैसे कि हाई इंटेंसिटी मतलब फेलियर के बहुत क्लोज, 0 to 1 RIR। मीडियम इंटेंसिटी मतलब फेलियर के थोड़ा दूर, 2 to 3 RIR। और फिर लो इंटेंसिटी मतलब फेलियर से बहुत दूर हो तुम, 4+ RIR है। नंबर 7, कॉम्पाउंड एक्सरसाइज या मूवमेंट। मतलब जहां पर एक से ज्यादा जॉइंट और मल्टीपल मसल्स काम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्क्वाट करना, बेंच करना या फिर डेडलिफ्ट करना। नंबर 8, आइसोलेशन एक्सरसाइज या मूवमेंट। मतलब जहां पर एक जॉइंट और मेनली एक मसल काम कर रहा होता है, जैसे कि ट्राइसेप पुश डाउन्स या फिर लेग एक्सटेंशंस। नंबर 9, प्रोनेटेड ग्रिप। मतलब पाम्स फेसिंग डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन्स, लैट पुल डाउन्स या टी बार रोइंग करते समय यह ग्रिप लेते हो। नंबर 10, सुपिनेटेड ग्रिप। मतलब पाम्स फेसिंग अप। बाइसेप कर्ल्स करते टाइम या चिनअप्स करते टाइम यह ग्रिप लेते हो। नंबर 11, न्यूट्रल ग्रिप। मतलब पाम्स फेसिंग ईच अदर। हैमर कर्ल्स करते टाइम यह ग्रिप लेते हो। नंबर 12, AMRAP। AMRAP मतलब एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल। एक सेट में प्रॉपर फॉर्म रखते हुए जितनी रेप्स निकल सकती है निकालो, फेलियर या नियर फेलियर तक। अगर कोई बोले मैं स्क्वाट का आखिरी सेट 70 किलो से AMRAP करूंगा, मतलब वो तब तक स्क्वाट करेगा जब तक उसकी गांड से खून नहीं आ जाता। नंबर 13, माइंड मसल कनेक्शन। मतलब लिफ्ट करते समय टारगेटेड मसल को कॉन्शियसली फील करना और स्क्वीज करना, वेट्स को बस हिलाना नहीं। बेसिकली एक्टिवली फोकसिंग ऑन एंड स्क्वीजिंग द टारगेटेड मसल ड्यूरिंग रेप्स। नंबर 14, पंप। पंप मतलब लंड खड़ा होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, पंप इज एन इरेक्शन फॉर योर होल बॉडी। अगर पढ़े लिखों की भाषा में बोलूं तो वर्कआउट करते टाइम मसल में ब्लड भर जाना, जिससे वो टेम्परेरीली टाइट और बिगर फील होती हैं। बेसिकली टेम्परेरी ब्लड एंड फ्लूइड बिल्डअप इन मसल्स ड्यूरिंग वर्कआउट। नंबर 15, DOMS। DOMS मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तुमने गांड फाड़ लेग वर्कआउट किया पर जिम में लेग्स पर कुछ फील ही नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है। फिर तुम अगले दिन सुबह उठते हो और ऐसे चल रहे होते हो जैसे कोठे से आ रहे हो। पैसे देकर नहीं, पैसे लेकर।
हाँ एग्जैक्टली, DOMS इज मसल सोरनेस, जो तुम्हें ट्रेनिंग के 24 to 72 आवर्स के बाद फील होती है ड्यू टू मसल डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये कोई ग्रोथ इंडिकेटर नहीं है। ये मत समझना कि मसल सोर है तो ग्रो हो रही है, नहीं हो रही, वो बस सोर है। सोर फील करना जस्ट मीन्स योर मसल्स एक्सपीरियंस्ड अनयूजुअल स्ट्रेस और माइक्रो ट्रॉमा, लेकिन दैट स्ट्रेस डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टू हाइपरट्रॉफी। नंबर 16, डीलोड, मतलब जानबूझकर कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग में वेट, वॉल्यूम या इंटेंसिटी कम करना ताकि बॉडी रिकवर करे और स्ट्रांग होकर तुम वापस ट्रेन कर पाओ। नंबर 17, CNS फटीग। पहले समझो CNS क्या होता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और CNS फटीग मतलब जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म के लिए एग्जॉस्ट हो जाता है हैवी लोड्स और हाई इंटेंसिटी से। अब तुम बोलोगे कि हाँ तो हो जाए फटीग CNS, मुझे क्या, कुछ जरूरी थोड़ी करता होगा CNS तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। वही मसल्स को सिग्नल देता है कितना फोर्स लगाना है, वही तुम्हारी मोटर यूनिट्स रिक्रूट करता है जिससे स्ट्रेंथ और पावर आती है। CNS कोऑर्डिनेशन करता है, बैलेंस कंट्रोल करता है और रिएक्शन टाइम मैनेज करता है। तो अगर CNS फटीग्ड है मतलब नर्वस सिस्टम थक गया है, थोड़ी देर रेस्ट करो। अगर इग्नोर करोगे तो इंजरी होगी और तुम चले जाओगे गधे की गांड में। नंबर 18, ओवर ट्रेनिंग, जब तुम रिकवर किए बिना लगातार बहुत हार्ड ट्रेन करते रहते हो जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। बेसिकली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिक्लाइन कॉज्ड बाय पुअर रिकवरी, स्लीप और न्यूट्रिशन। नंबर 19, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब टाइम के साथ ट्रेनिंग बढ़ाना, वेट्स बढ़ाकर, रेप्स बढ़ाकर या इंटेंसिटी बढ़ाकर, जिससे मसल को पहले से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़े ताकि बॉडी मजबूर हो जाए अडेप्ट और ग्रो करने के लिए। इसका यह मतलब नहीं तुम पहला सेट 50 kg से करो, दूसरा 55 से और तीसरा 60 किलो से करके सोचोगे तुमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लिया। इसे पिरामिड सेटिंग कहते हैं, चूतिए। मैंने आज 70 किलो बेंच करा और 3 सेट्स मारे जिसमें 9, 8, 8 रेप्स मिले। तो अब मैं अगले वीक ट्राई करूंगा 70 किलो के 3 सेट्स में 10, 10, 10 रेप्स करने का। यह है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। या फिर मैं वेट बढ़ा दूंगा, मे बी मैं 75 kg से 8, 8, 8 रेप्स करने का ट्राई करूं। दिस इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नंबर 20, प्लेट्यू, मतलब जब प्रोग्रेस रुक जाती है क्योंकि तुम रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर न्यूट्रिएंट इनटेक में कुछ दिक्कत है, या फिर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे, तुम बॉडी को कोई नया रीजन ही नहीं दे रहे ग्रो करने के लिए। बेसिकली नो प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ पुअर रिकवरी, डाइट और ट्रेनिंग स्टिमुलस स्टॉप्ड इंक्रीजिंग। नंबर 21, कटिंग, मतलब फैट लॉस करना वाइल प्रिवेंटिंग मसल लॉस। फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होगा और मसल लॉस मिनिमाइज करने के लिए प्रोटीन और ट्रेनिंग। नंबर 22, बल्किंग, मतलब कैलोरी सरप्लस टू बिल्ड मसल। बेसिकली तुम अपनी औकात से ज्यादा ठूसते हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ग्रोथ के लिए। नंबर 23, टाइम अंडर टेंशन, मतलब एक सेट के दौरान मसल कितनी देर तक लोड के नीचे रहता है। बेसिकली टोटल टाइम अ मसल स्टेज लोडेड ड्यूरिंग अ वर्किंग सेट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जिम में स्लो रेप्स करने चाहिए जिससे टाइम अंडर टेंशन बढ़ेगा और मसल ज्यादा काम करेगी जिससे अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी बेटर होगी। बट टाइम अंडर टेंशन मैटर्स ओनली इफ द टेंशन इज हाई। स्लो रेप्स बिना लोड के बेकार हैं। नंबर 24, कॉन्सेंट्रिक, मतलब द लिफ्टिंग फेज ऑफ अ लिफ्ट, जैसे कि बेंच प्रेस की बार ऊपर पुश करना या फिर स्क्वाट का लिफ्टिंग फेज। नंबर 25, ईसेंट्रिक, मतलब द लोअरिंग फेज ऑफ अ लिफ्ट, जैसे बेंच प्रेस की बार चेस्ट के पास लाना या फिर स्क्वाट की डाउन फेज। नंबर 26, ROM, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द एक्सरसाइज, बेसिकली एक्सरसाइज में जॉइंट और मसल का पूरा मूवमेंट स्पैन। नंबर 27, पार्शियल रेप्स, मतलब एक्सरसाइज को एक छोटे रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना, हाफ रेप्स करना जिसे बोलते हैं। नंबर 28, चीट रेप्स, मतलब वेट को मोमेंटम या बॉडी स्विंग से लिफ्ट करना, ना कि प्रॉपर्ली मसल से। बेसिकली यूजिंग मोमेंटम टू एक्सटेंड अ सेट, और ये चीज या तो प्रो लिफ्टर्स करते हैं या तो न्यू लिफ्टर्स। प्रो लिफ्टर्स करते हैं टू ट्रेन बियॉन्ड फेलियर और न्यू लिफ्टर्स करते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्म और टेक्निक ही नहीं पता होती। अब देखो, पार्शियल रेप्स और चीट रेप्स में फर्क क्या होता है कि पार्शियल रेप्स में तुम जानबूझकर रेंज ऑफ मोशन छोटी रखते हो और जो मसल पर लोड आ रहा होता है वो मोस्टली तुम्हारे कंट्रोल में होता है।
पर एक चीट रैप में रेंज ऑफ मोशन फुल हो सकती है पर वेट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और तुम मोमेंटम यूज कर रहे हो उसे लिफ्ट करने के लिए। नंबर 29, ईगो लिफ्टिंग, मतलब अपनी औकात के बाहर का वजन उठाना, जो कि मेरी बहुत खराब आदत है। बेसिकली लिफ्टिंग अ वेट यू कांट कंट्रोल प्रॉपर्ली। नंबर 30, ड्रॉप सेट, मतलब रिड्यूसिंग वेट मिड सेट टू कंटिन्यू डूइंग रेप्स, मतलब तुम रेप्स करते जा रहे हो और वेट भी कम करते जा रहे हो बिना रुके। ये देखो। नंबर 31, सुपर सेट, मतलब 2 एक्सरसाइजेस लगातार करना बिना रेस्ट लिए। जैसे तुमने बेंच करा और फिर तुम तुरंत उठ के चले गए डिप्स मारने, तो तुमने एक चेस्ट सुपर सेट किया। नंबर 32, आरपीई, मतलब रेट ऑफ परसीव्ड एफर्ट, बेसिकली अपने हिसाब से रेटिंग देना 1 से 10 कि ये सेट मुझे कितना मुश्किल लगा, कितना हार्ड था ये सेट, उसका एक नंबर। भाई ये सेट ने तो मेरी गांड ही फाड़ दी, इसकी आरपीई 9 है। अबे ये तो मेरा वार्म अप सेट है, हलवे में निकाल दूं इसे, 4 आरपीई। बेसिकली रेटिंग ऑफ एफर्ट ऑन अ स्केल इंडिकेटिंग हाउ हार्ड अ सेट फेल्ट। नंबर 33, नैटी, मतलब ड्रग फ्री नेचुरल ट्रेनिंग। नंबर 34, एनहांस्ड, मतलब माल ठोक के ट्रेनिंग करना, मतलब पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इन्वॉल्व्ड। तो अब तुम्हें 34 जिम टर्म्स पता हैं और तुम्हारी नॉलेज बढ़ चुकी है। यू आर वेलकम। बट रिमेंबर, ये सारे जिम टर्म्स नहीं है, मैंने थोड़ा क्लिकबेट कर दिया तुम लोगों का। ऑल्सो वेलकम। वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू लर्न समथिंग न्यू। और तुम मेरी बाकी की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, मैं एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा। ऑलराइट देन, फक ऑफ।